मेरे सभी प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके चहेते YouTube चैनल ज्ञान पीके पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादीशुदा स्त्री के द्वारा किए गए कुछ कर्म उस स्त्री के पति के लिए मौत का कारण भी बन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री ऐसे कौन से 3 कर्मों को करती है जिससे वह अपने पति की अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह वीडियो किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक विचारों को बढ़ावा नहीं देता है। गारुवत पुराण। हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरतों को वैधव्य भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है, और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो भी सकती है। वहीं तीसरा कारण यह है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है, और साथ ही साथ वह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने पति से संतुष्ट न होकर और अपने पति को प्यार न कर किसी दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नजर से देखती है, और स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है और समाज उसका तिरस्कार कर देता है। जवानी में स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ जिंदगी का आनंद तो ले लेती है, परंतु जब बुढ़ापा आता जाता है तब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और उसके अपने बच्चे भी उसे घर से निकलकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। तब उस समय उस चरित्रहीन स्त्री को वो सब भोगना पड़ता है जो उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। इसीलिए अपने पति से ही विवाह किया है और सुख और दुख में अपने जीवन साथी का साथ निभाना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति के लिए व्रत रखती है तो उसे पूर्ण निष्ठा से पूरा करना चाहिए। अगर व्रत का सही पालन नहीं कर सकती तो व्रत को न रखना ही उचित होगा, और अपने पति की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक स्त्री के लिए पति ही उसका संपूर्ण जीवन होता है।
अपने जीवन साथी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी औरत इन नियमों का पालन करती, उसकी जिंदगी बहुत ही खुशमय हो जाती है और उस स्त्री का जीवन सुख को भोगता है।